सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ग्लोबसेट। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या यह सही है, क्या यह गलत है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स रखकर बताऊंगा और फिर आपको खुद सोचना होगा कि यह सही है कि नहीं। आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कीजिएगा कि जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे या फिर आप कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले जान लेते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या। तो सरकार के मुताबिक अग्निपथ स्कीम के द्वारा हर साल लगभग 46,000 जवान रिक्रूट किए जाएंगे। यह आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वेरियस पोजीशंस पर रिक्रूट किए जाएंगे। सरकार ये इसलिए करना चाहती है क्योंकि अभी फिलहाल इंडियन डिफेंस फोर्सेस की एवरेज एज 32 ईयर्स है। सरकार इसे घटाकर 26 ईयर्स करना चाहती है। इन लोगों को जो रिक्रूट होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इन अग्निवीरों की सैलरी 30 से 40,000 के बीच में होगी, जो कि चौथे साल में 7 लाख पर एनम तक पहुंच जाएगी। इनमें से 75% को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। वही जो 25% बचेंगे उन्हें अनदर 15 ईयर्स यानी कि उन्हें फिर से 15 साल के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि यह जो 15 ईयर्स है इसमें जो पहला 4 ईयर्स है वो इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि जो ऑलरेडी सर्व कर चुका है 4 साल, उसके बाद अगर उसे परमानेंटली कमीशन किया जाता है तो उसे फिर अलग से 15 ईयर्स सर्व करना होगा। यानी कि इन टोटल 4 + 15 = 19 ईयर्स। सो यहाँ पर ये एक सरकार ने किया है कि जो पहले 15 ईयर्स पर पेंशन देना पड़ता था वो अब 19 ईयर्स पर देना पड़ेगा। एंड 25% जो सैनिक रिटायर हो जाएंगे उनके लिए भी सरकार ने कुछ रखा है, जैसे कि सेवा निधि स्कीम रखा है, जिसके तहत उन्हें रिटायर होने के वक्त ऑलमोस्ट 11 लाख रुपीज मिलेंगे, 11 लाख रुपए मिलेंगे। और सरकार का कहना है कि इसे वो कई जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। नाउ चलिए अब देख लेते हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। मैं कुछ पॉइंट्स रखता हूँ और उसे विस्तार से एक्सप्लेन करते जाऊंगा। सबसे पहले बड़ी बात है कि 4 ईयर्स ऑफ सर्विस। सो आज का युवा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहता है, तो इसलिए सरकार का कहना है कि यूथ को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ताकि वह मिलिट्री लाइफ भी सीख सके, मिलिट्री लाइफ में भी रह सके और साथ ही वह अपने अन्य काम भी कर सके। देन सरकार का दूसरा कहना है कि बहुत ही हैंडसम पैकेज है, बहुत ही हैंडसम सैलरी मिल रही है। और जो कि सही बात है क्योंकि मोस्टली इंडिया में यूथ अभी अनएम्प्लॉयड है। तो अगर यूथ को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। एंड बहुत सारे यूथ आएंगे ही ऑब्वियसली। नाउ सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज जो सरकार देख रही है कि आर्मर्ड फोर्सेस की एज, जो कि हमने वीडियो में कुछ देर पहले भी बात किया, वो रिड्यूस हो जाएगी। अभी फिलहाल वह 32 वर्ष है, जिसे सरकार 6 से 7 साल के बीच में कम करते करते 26 साल करना चाहती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सरकार चाहती है कि डिफेंस बजट पर पेंशन और सैलरीज का लोड कम पड़े। तो इसलिए सरकार चाहती है कि 25% युवा ही रहे और जो सिलेक्टेड बेस्ट लोग होंगे उन्हीं को ये आगे 15 ईयर्स तक रिक्रूट करेगी और बाकी लोगों को कुछ पैकेज देकर हटा दिया जाएगा, यानी उन्हें सर्विस से रिलीव कर दिया जाएगा। तो इससे सरकार को फायदा ये होने वाला है कि उसे ये लोगों को पेंशन नहीं देना होगा, ना ही हेल्थ बेनिफिट्स देने हैं। तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो एक बहुत ही अच्छा है फैसला। नाउ अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला और बड़ा डिसएडवांटेज है, जिन सैनिकों को पहले 15 साल में पेंशन और हेल्थ बेनिफिट्स मिलते थे वो अब 19 साल करना पड़ेगा। यानी कि एक तो ऑलरेडी चांसेस बहुत कम हो गए हैं कि जो 100% अग्निवीर जो 100% अग्निवीर रिक्रूट हुए थे उनमें से सिर्फ 25% को ही रखा जाएगा और उन्हें भी वापस से 15 ईयर्स ऑफ सर्विस करनी होगी। यानी कि टोटल 4 + 15 = 19 ईयर्स ऑफ सर्विस उन्हें देनी होगी, तब जाकर कहीं उन्हें परमानेंट कमीशन एंड एज अ पेंशनर उन्हें यह मौका दिया जाएगा। नाउ दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ 25% लोगों को ही रखा जाएगा, तो बाकी 75% को क्या होगा। सरकार भले ही कह रही है कि उन्हें सीएपीएफ और लोकल पुलिस में आरक्षण दिया जाएगा, बट अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके मुताबिक भी ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल नहीं पाती है। अभी भी बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं जो कि रिटायर होने के बाद बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका जॉब नहीं लगता है कहीं भी, बहुत कम पोजीशंस होती हैं। सो ये एक पॉइंट है जहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए कि उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा। ऊपर से दूसरा कि
ना हेल्थ बेनिफिट्स है, ना पेंशन बेनिफिट्स है। तो एक तरह से युवा आएगा ही क्यों इस फोर्स में, इस लाइन में युवा क्यों आएगा? तो ये बात सरकार को सोचनी होगी। नाउ एक और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट जो कि रिटायर्ड इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने भी कहा है, इंडियन आर्मी हर एक सैनिक पर लगभग 10,000 रुपीज, 10 लाख रुपीज स्पेंड करती है उनकी ट्रेनिंग पर। और इतना अच्छा ट्रेनिंग देता है इंडियन आर्मी अपने सैनिकों को, और सिर्फ 4 साल के लिए, तो ये एक तरह से ट्रेनिंग का वेस्टेज होगा। तो इसलिए उन रिटायर्ड ऑफिसर्स का कहना है कि ये सेटिस्फाई नहीं करता है कि कोई इन्वेस्ट करे इतना महंगा और सिर्फ 4 साल में उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, तो यह देश के लिए भी काफी खराब होगा। नाउ बहुत से रिटायर्ड वेटरन्स कह रहे हैं कि इससे आर्मी इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगी और उन्हें प्रोफेशनैलिटी की कमी आएगी, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ 4 साल की सर्विस यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की सर्विस के बाद उन्हें रिलीव कर दिया जाएगा। तो आखिर क्यों एक सैनिक अपनी जान देने की कोशिश करेगा, अपने देश के लिए क्यों मरना चाहेगा, जब उसे पता है कि उसे 4 साल के बाद इधर से रिलीव कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि उसे रखा ही जाएगा परमानेंट कमीशन के लिए। तो दोस्तों ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने कोशिश किया है कि आपको बता पाऊँ। आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा अगर मेरे से कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे, एंड प्लीज़ आप अपना ओपिनियन व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।